तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कहां कहां कैसी चीजें यूज करना है इस वीडियो में हम सिखाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज। एक चीज ध्यान रखो कि अगर हमारे पास एफ एक्स इस तरह का है, a sin x प्लस b cos x जैसा है, तो आप मैक्सिमम एफ एक्स निकालना चाहते हो तो कुछ मत करना, sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, अंडर रूट लगा देना। और अगर मिनिमम एफ एक्स चाहते हो तो इसका निगेटिव कर देना। इतना सा काम करना है। जरा एफ एक्स देखो तो 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7 था। हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं gx, जिसमें सिर्फ 4 sin x माइनस 3 cos x है। जरा सोचो तो मैक्सिमम gx क्या बनेगा? तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर मिनिमम gx कोई बोले तो क्या करना? सिर्फ इसका निगेटिव लगा देना। इसका मतलब 4 sin x माइनस 3 cos x जो है वो माइनस 5 और प्लस 5 के बीच में है। मतलब माइनस 5 लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू 5 लिख दें। अब अगर हमें gx से fx बनाना है तो सिर्फ 7 ऐड कर दो। चलो साहब, यहां 7 ऐड करें तो 2 लेस देन इक्वल टू gx प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 12। माने fx की मैक्सिमम वैल्यू 12 है और fx की मिनिमम वैल्यू 2 है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज, तो आंसर लिखोगे 2। द मिनिमम वैल्यू 12, द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज, तो आंसर लिखोगे 2। अगला क्वेश्चन पूछा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू sin x इंटू cos x इज। ना डिफरेंशियल करना, ना सेकंड डेरिवेटिव लाना, ना फर्स्ट डेरिवेटिव लाना। क्या करोगे? इसे या तो साइन में बदलो या कॉस में बदलो। ये लो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 sin x cos x। बोलो, इसे लिख सकते हैं 1/2 sin 2x। देखना, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। Since sin 2x always less than equal to 1, therefore 1/2 sin 2x always less than equal to 1/2। मतलब fx always less than equal to 1/2। तो fx की मैक्सिमम वैल्यू बन गई 1/2। तो आंसर लिख दोगे बी। देखो अगला क्वेश्चन, if x is real then the minimum value of fx is equal to x square minus 8x plus 17 is। देखना, fx is equal to दे रखा है x square minus 8x plus 17। इसे ऐसा लिख सकते हैं x square minus 8x plus 16 plus 1। यहां से यूं लिख सकते हैं कि x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1। देखो, सिंस x माइनस 4 का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब fx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माने 1 इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? सी। अगला क्वेश्चन पूछा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x प्लस 4 रेज़ टू द पावर cos स्क्वायर x इज। देखो, एक चीज याद रखो,
if a and b are two positive numbers, देखना 11th में एपीजीपी टॉपिक था। देन हम इनका अरिथमेटिक मीन लिखते थे a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन लिखते थे √ab। बोलो ऐसा करते थे। फिर देखो एक रिजल्ट था कि am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। देखो इसको a समझो और इसको b समझो। हम एक किसको समझ लें 4 की पावर साइन स्क्वायर x, b किसको समझ लें 4 की पावर कॉस स्क्वायर x। और जरा ये रिजल्ट लगाओ कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। मतलब क्या कि a+b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। इसका मतलब 4 की पावर साइन स्क्वायर x प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर x अपान में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √4 की पावर साइन स्क्वायर x इंटू 4 की पावर कॉस स्क्वायर x। देखो ये बन गया 4 की पावर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मतलब √4। इसका मतलब 4 की पावर साइन स्क्वायर x प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमसे पूछा था इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर हम इसको fx माने तो आंसर आ रहा है कि fx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 4 है। ये फंडा कई मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में लगाया जा सकता है। फिर से समझो, अगर a और b तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम इनका अरिथमेटिक मीन लिखते हैं a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं √ab। हमेशा याद रखो कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। अगर कहीं भी a+b जैसा एक्सप्रेशन दिखे आसानी से उसे इसमें बदल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो कि if log x³ प्लस y³ माइनस log x² प्लस y² माइनस xy लेस देन इक्वल टू 2, then the maximum value of xy is। देखो तो जरा क्या दिया है, log to the base 10 x³ प्लस y³ माइनस log to the base 10 x² प्लस y² माइनस xy लेस देन इक्वल टू 2। देखो इसका फैक्टराइजेशन करो तो यह बन गया x प्लस y, x² माइनस xy प्लस y² माइनस log टू द बेस 10 x² प्लस y² माइनस xy लेस देन इक्वल टू 2। यह log m इंटू log n जैसा बन गया। तो ऐसा log m प्लस log n लिख दें। यह log m प्लस log n माइनस log 10 x² प्लस y² माइनस xy लेस देन इक्वल टू 2। देखो ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसल, तो हमारे पास बन गया कि log टू द बेस 10x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2 मतलब 100। माने x प्लस y के हमारे पास वैल्यू कभी भी काय से ज्यादा नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं है। अब जरा देखो, सिंस am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी xy की। am ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm से। इसका मतलब x प्लस y/2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √xy।
अरे नंबर x और y समझ लो, पर x प्लस वाई तो कभी 100 से ज्यादा नहीं था। इसका मतलब रूट एक्स वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100 अपान में 2 लिख दें ऐसा। इसका मतलब रूट एक्स वाई कभी भी 50 से ज्यादा नहीं है। बोलो सही। इसी का मतलब लिख सकते हैं कि एक्स वाई कभी भी 50 के स्क्वायर से ज्यादा नहीं है। 50 का स्क्वायर मतलब 2500। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितनी बन गई? 2500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? सी। देखो जरा सा फंडा यूज किया, ना तुम्हें dy अपॉन dx निकालना पड़ा, ना d2y अपॉन dx निकालना पड़ा, ना स्टेशनरी पॉइंट, ना क्रिटिकल वैल्यूज, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इज। देखना fx कितना है, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 है। जरा इसके बारे में सोचो कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अरे इसकी रेंज ही थी 0, इंफिनिटी। तो यूं लिख सकते हैं माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है। दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, fx बन जाएगा। इसका मतलब fx कभी भी 3 से बड़ा नहीं है, तो 3 इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। आंसर लिख दें सी। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 इज। देखना हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बनानी है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की। किसकी? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की। देखो हम इसके 2 टुकड़े करें तो एक्स स्क्वायर बन सकता है, इसके 3 टुकड़े करें तो वाई क्यूब बन सकता है। जरा एक्स स्क्वायर के 2 टुकड़े करो तो क्या लिखोगे? 3x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 2। इसके 3 टुकड़े करो तो क्या लिखोगे? 4y अपॉन 3 प्लस 4y अपॉन 3 प्लस 4y अपॉन 3। ये 5 बन गया। फिर से याद करो कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm था। हमारे पास टोटल 5 क्वांटिटी बन चुकी हैं। कौन कौन सी? ये। देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm है। जरा इन 5 क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन मतलब पांचों का सम करोगे और काय से डिवाइड कर देना। बोलो तो 5 से डिवाइड कर दें। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मतलब इन पांचों का प्रोडक्ट करो। तो पांचों का प्रोडक्ट करने पर ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी कर दो? 1/5। अरे 2 क्वांटिटी होती थी तो 1/2, 3 क्वांटिटी तो 1/3। देखो ये तो 1 बन गया। मतलब हम यूं लिख सकते हैं कि 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4y अपॉन 3 का क्यूब पूरे की पावर 1/5 लेस देन इक्वल टू 1। यहां से दोनों तरफ 5 पावर कर दो तो यह हट गया। जरा देखना, यह हुआ 9/4x स्क्वायर, यह बना 64/27y क्यूब लेस देन इक्वल टू 1। यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लेस देन इक्वल टू, जरा देखो तो 3/16 लिख दें। बोलो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या बनी? 3/16 बनी। देखो इतने क्वेश्चन में ना हमने कहीं डेरिवेटिव यूज किया, ना हमने कहीं स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले,
थोड़ी सी ट्रिक से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस में हमें डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट हर एक की जरूरत पड़ती है। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे। तो 8th क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27 इज। देखो तो कर्व क्या है, इतना लिखा हुआ है। अरे कर्व का स्लोप मतलब क्या, dy अपॉन dx। तो जरा हम dy अपॉन dx निकाले तो क्या बना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। हमें dy अपॉन dx की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है, कर्व के स्लोप मतलब dy अपॉन dx की मैक्सिमम वैल्यू। इसे हम fx समझ लेते हैं। अब याद करो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखकर वो पॉइंट निकालो जहां फंक्शन में टर्न है। हम कहते थे कि ये फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो, देखो वो किस पॉइंट पर निगेटिव होता है। जिस पर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव हो जाए वो मैक्सिमा का पॉइंट, जिस पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए वो मिनिमा का पॉइंट। करते थे ऐसा। तो जरा एफ डैश एक्स निकाले, क्या बना, माइनस 6x प्लस 6। एफ डबल डैश एक्स निकाले तो माइनस 6। देखना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखो तो यहां माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, पर एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा निगेटिव है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम है। और मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करोगे, x की जगह 1 रख दो तो आंसर आया 12। तो कर्व का मैक्सिमम स्लोप कितना है, 12। अगला क्वेश्चन पूछा, द फंक्शन fx इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x हैज ए स्टेशनरी पॉइंट 8। अब स्टेशनरी पॉइंट कहने का मतलब क्या, कि जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो पहले तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इसे y समझ लेते हैं, मान लें इसी को ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर log x रेज़ टू द पावर x। अरे ऐसा सीखा था कि नहीं कि e रेज़ टू द पावर log fx इज इक्वल टू fx, नहीं तो हमारे लॉगरिथम के वीडियो देख लेना। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x log x। जरा dy अपॉन dx करो तो देखो e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x, फिर जिसको x समझा था बना दे, ऐसा चेन रूल लगा दिया। ये तो हमारे पास फिर से x रेज़ टू द पावर x है, ये x इंटू 1 अपॉन x प्लस लॉग x, प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये बन गया x रेज़ टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। देखना स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखोगे, मतलब 1 प्लस लॉग x 0 होना चाहिए, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब log x इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू e रेज़ टू द पावर -1, मतलब x 1 अपॉन e होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, 1 अपॉन e। अगला क्वेश्चन पूछा, द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 has 2 points of local maxima, 2 points of local minima, 1 maxima and 1 minima, no maxima and no minima। चलो देखें, ये लो fx इज इक्वल टू कितना है, सबसे पहले इसके स्टेशनरी पॉइंट निकालो,
स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना। तो एफ डैश एक्स निकालने क्या बना, 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 बना दे ऐसा, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, एफ डबल डैश एक्स भी साथ के साथ कैलकुलेट कर लो, 2x माइनस 1 कर दें। आप जरा देखो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0 हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। अरे फैक्टर बना दो, तो x की वैल्यू बन गई 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 पर f डबल डैश 2 की वैल्यू निकालो, तो ये 6 4 माइनस 1, देखो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमा का पॉइंट बन गया। जरा एफ डबल डैश माइनस 1 निकालो, तो x की जगह माइनस 1 रख दो, ये लेस देन 0 है, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट बन गया। कहने का मतलब क्या कि इस फंक्शन का एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर पूछा द डिफरेंस ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, जबकि x की वैल्यू 0 पाई के बीच में है, कितनी है। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन 2x, जबकि x कहां है, तो बोलो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2 cos 2x, एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया, माइनस 4 साइन 2x। फिर से स्टेशनरी पॉइंट निकालो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, इसका मतलब cos 2x 0 के बराबर हो गया। देखो x 0 और पाई में था, तो 2x कहां जाएगा, 0 और 2 पाई में जाएगा कि नहीं, बताओ 0 और 2 पाई में cos 2x कहां 0 होगा, तो या तो पाई बाय 2 वैल्यू हो जाना चाहिए, या 2x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 हो जाना चाहिए। इसका मतलब या तो x पाई बाय 4 हो जाना चाहिए, या x 3 पाई बाय 4 हो जाना चाहिए। इस पर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, जरा f डबल डैश पाई बाय 4 निकालो, तो माइनस 4 साइन पाई बाय 2, मतलब माइनस 4 लेस देन 0, ये मैक्सिमा का पॉइंट बन गया। माने पाई बाय 4 पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम है। जरा यहां लिखते हैं, तो लोकल मैक्सिमम कितना है, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू निकाल दो, तो फंक्शन की f पाई बाय 4 मतलब क्या बनेगा, साइन पाई बाय 2 1। चलो जरा f डबल डैश 3 पाई अपान 4 निकालें, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 4 साइन, इसका डबल कर दो, 3 पाई अपान 2 मतलब 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। अरे साइन 3 पाई अपान 2 माइनस 1, जो कि इस पॉइंट पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, मतलब 3 पाई अपान 4 पर फंक्शन लोकल मिनिमा रखता है, तो लोकल मिनिमम क्या निकलेगी, जरा देखें तो ये लो लोकल मिनिमम इज इक्वल टू, जरा इसमें 3 पाई अपान कितना रख दें हम, 4 रखो, तो साइन 3 पाई अपान 2 मतलब क्या बन गया, माइनस 1। मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 1 है और लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस 1 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम नहीं पूछी है, याद रखो क्या पूछी है,
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x इन द इंटरवल 0, 2 पाई s। जरा देखना तो, देखो यहाँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ना कि लोकल मैक्सिमम। पर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना हो तो पहले लोकल मैक्सिमम ही निकालना पड़ती है। तो जरा देखो तो fx इज इक्वल टू कितना है, x प्लस साइन 2x। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 प्लस 2 cos 2x। f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 माइनस 4 साइन 2x। स्टेशनरी पॉइंट के लिए f डैश x को 0 के बराबर रखो, इसका मतलब 1 प्लस 2 cos 2x की वैल्यू 0 हुई। इसका मतलब cos 2x बराबर बना -1/2। देखो 0, 2 पाई में हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जब cos -1/2 बनता है। इसका मतलब 2x की वैल्यू या तो 2 पाई/3 होना चाहिए या 2x की वैल्यू 4 पाई/3 होना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू या तो पाई/3 है या x की वैल्यू कितनी है, 2 पाई/3। जरा पाई/3 पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो f डबल डैश पाई/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन, बोला 2x मतलब क्या बना, 2 पाई/3। इसको ऐसा लिखते हैं, बोला तो पाई माइनस पाई/3। साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन पाई/3 बन गया। साइन पाई/3 कितना, √3/2 बन गया। बोला यह बन गया 1 माइनस 2√3, निगेटिव है। इसका मतलब पाई/3 पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है। जरा पाई/3 पर फंक्शन की वैल्यू देखो तो कितनी हुई, पाई/3 प्लस साइन 2 पाई/3 मतलब पाई/3। अभी 2 पाई/3 की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी बोलो तो, √3/2 ये बनी। जरा एलसीएम बना लो तो यह 6 बन गया। 2 पाई प्लस 3√3 ये फंक्शन की लोकल मैक्सिमम है, कोई जरूरी नहीं ये फंक्शन की मैक्सिमम हो। जरा 0 पर फंक्शन, अब इस इंटरवल को देखो, 0 से लेकर 2 पाई था। 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली तो यह 0 बन गई। 2 पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकाले तो 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई मतलब 0। देखो हमारे पास अब इन दो वैल्यूज में कंपटीशन है। हम देख रहे हैं कि 2 पाई इससे ग्रेटर देन है, इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूरे इंटरवल में कितनी है, 2 पाई है। देखो आसानी से कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो याद रखो वो लोकल मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। तब क्या करोगे, उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे। इंटरवल के पहले और आखिरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, देखना उनमें सबसे बड़ी कौन सी है। हम कहते हैं कि ये फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।